हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने डे 24 क्लास 12th अकाउंटेंसी में अपने एक नए टॉपिक को। लेकिन आइए उससे पहले हम जानते हैं कि हमने अपने अब तक के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अपना अब तक में पढ़ लिया क्या क्या। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपने चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसके बाद हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में सीख लिया कि किस तरीके से गेन या फिर सैक्रिफाइस वाला शेयर कैलकुलेट किया जाता है। और साथ के साथ हम लोगों ने पढ़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी ये वीडियो नहीं देखी है हमारी पिछली वाली, वो एक बार पिछली वाली वीडियोस देख ले, तो हो सकता है मे बी उन्हें और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाकी इस वीडियो को भी आप देखोगे तो हमारी कोशिश पूरी है कि आपको अच्छे तरीके से हम क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट करवाएं। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्या? उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल जो हमारी होती है, उस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो, जैसा कि हमने स्टार्ट करना था अपने आज की क्लास में अपना टॉपिक कौन सा, तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल का हम दरअसल क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम ज्यादा हैप्टिक ट्रीटमेंट नहीं, इसमें हमें बेसिक मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करवाया गया है। तो यहाँ पे हम गुडविल के कुछ नॉर्मल से ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जिस ट्रीटमेंट का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट हमारे जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स, तीनों में इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारा गुडविल होता है, ये गुडविल आप लोगों को पता ही है कि बिजनेस में हर एक ईयर हम अपने एसेट्स वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं। तो गुडविल जो है ये हमने कैलकुलेट किया। तो जब हमने गुडविल कैलकुलेट किया, तो एक तो गुडविल होती है जो हमने इससे पहले कैलकुलेट कर रखा था, जो ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में थी, जिसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड गुडविल, या हम इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी गुडविल? एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड गुडविल, मतलब जो गुडविल हमारे पहले से है। और इस साल अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करी है, तो उस गुडविल को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस गुडविल को हम कहते हैं न्यू गुडविल, मतलब जो गुडविल हमने इस साल वैल्यूएट करी। तो दोनों के ट्रीटमेंट को समझने के पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हम क्वेश्चन में पता कैसे लगाएं कि सर ओल्ड गुडविल दे रखा है कि न्यू गुडविल, क्योंकि उसमें लिखा रहता नहीं है कि कौन सी वाली गुडविल है हमारी। ठीक है, तो देखो भाई, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल आपको कहां कहां दे रखी होगी। सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल जो है, इसके लिए आपको लिखा रहेगा गुडविल अपीयर्ड। क्या लिखा रहेगा? गुडविल अपीयर्ड लिखा रहेगा। तो समझ जाओ कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। और अगर इसी जगह लिखा रहेगा गुडविल की रिवाइज्ड वैल्यू, क्या लिखा रहेगा? रिवाइज्ड वैल्यू, तो समझ जाओ क्या कि न्यू गुडविल है। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है गुडविल की बुक वैल्यू, मतलब ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। देखो, अपीयर्ड है तो ओल्ड है, बुक वैल्यू है तो ओल्ड है। ऐसे ही रिवाइज्ड वैल्यू है तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे न्यू गुडविल। या अगर हमें नीचे बोला जाए कैलकुलेट करो गुडविल, क्या बोला जाए? कैलकुलेशन के बारे में बोला जाए, तो समझ जाओ कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल। इसके अलावा अगर हमारे को गुडविल की वैल्यू दे रखी है कहां? बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है बच्चों? बैलेंस शीट के अंदर, तो ओल्ड गुडविल है। और अगर वही गुडविल जो है बैलेंस शीट की जगह क्वेश्चन के एंड में छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, क्वेश्चन के नीचे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके अगर एडजस्टमेंट में है, तो समझ जाओ कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल। तो देखो, ओल्ड गुडविल मतलब क्या? या तो ओल्ड लिखा होगा, या तो एग्जिस्टिंग लिखा होगा, या लिखा होगा गुडविल अपीयर्ड, या लिखा होगा
बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, या लिखा होगा गुड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखा है, तो समझ जाओ पुरानी गुडविल है। न्यू गुडविल को हम कैसे समझेंगे कि न्यू गुडविल मतलब नया गुडविल लिखा होगा, या रिवाइज्ड वैल्यू लिखी होगी, या फिर कैलकुलेशन के बारे में बोला गया होगा, या आपको नीचे एडजस्टमेंट में अगर लिखा है गुडविल की वैल्यू तो समझ जाओ कि कौन सी गुडविल है, वो न्यू गुडविल। बात आती है बच्चों इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो सर देखो सिंपल है, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर हमारी है तो इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब एक तरीके का आप समझो डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीके का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न ऑफ खत्म कर दिया। अब खत्म करना है तो खत्म करने के लिए एंट्री क्या होगी, एंट्री आपकी बड़ी सिंपल होगी, एंट्री होगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगी पार्टनर्स, एक सेकंड रुक जाओ, इस एंट्री को हम थोड़ा क्लियर तरीके से लिखते हैं। देखो एंट्री होगी क्या, एंट्री होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और हम नीचे लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, कि हमने अपने पुराने गुडविल को लिखना कर दिया बंद। ठीक है, और न्यू गुडविल जो होता है, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको हम रिटर्न ऑफ नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, न्यू गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या होती है, एंट्री सिंपल होती है, गेनिंग पार्टनर सीखा था ना कल, गेन सेक्रीफाइस निकालना, तो उसमें जिसका गेन आया उसको कर दो डेबिट, और जिसका सेक्रीफाइस आया उसको कर दो क्रेडिट। तो सिंपल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल ट्रीटमेंट है बच्चों। देखो ओल्ड गुडविल कहां रहेगा, बैलेंस शीट में या फिर बुक्ड वैल्यू या अपीयर्ड, और न्यू गुडविल कहां रहेगा, कैलकुलेशन एडजस्टमेंट या फिर रिवाइज वैल्यू। ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ खत्म, लिखना बंद, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और न्यू गुडविल के केस में क्या होता है, एडजस्ट करते हैं, इसलिए एंट्री होती है क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि सर जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे, तो देखो भाई जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं तब हम ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब रिटर्न ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, और एडजस्ट के लिए हम गेन या फिर सेक्रीफाइस के शेयर को लेते हैं। क्या करते हैं, पूरे के पूरे शेयर को लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्रीटमेंट आप लोगों को क्लियर हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट हो गया हमारा। अब इस दोनों ट्रीटमेंट के लिए मतलब गुडविल का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल दोनों करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं और आप लोग मेरी हेल्प करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हमारे आगे जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि वो प्रॉफिट और लॉस अपना बांट रहे हैं कैसे, तो 3:2:1 में। नाउ दे हैव डिसाइडेड, कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया क्या, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, तो प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, 4:3:2 नहीं करेंगे, वो करेंगे 2:2:1 में करेंगे। किसमें, 2:2:1। ये इन्होंने रेशियो अपना डिसाइड किया। कह रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुडविल जो है, गुडविल कह रहा है गुडविल की दो वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो है सर अपीयर्ड, और एक है क्या, एक है अपना कौन सा, तो एक है रिवाइज्ड वैल्यू। क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू। जो अपीयर्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 30,000 रुपीज दे रखी है, और जो रिवाइज्ड है उसकी वैल्यू है 18,000 रुपीज। कितनी है, 18,000। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने आपको बोला ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें गुडविल अपीयर्ड भी दे रखा है और गुडविल रिवाइज्ड भी दे रखा है। अपीयर्ड आपको पता है, अपीयर्ड मतलब क्या, तो अपीयर्ड मतलब सर
अपीयर्ड का मतलब सिंपल है ओल्ड गुडविल है, और रिवाइज का मतलब सिंपल है न्यू गुडविल है। अब अपने दिमाग में तुरंत लिखो, ओल्ड गुडविल है तो रिटर्न ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसका, और न्यू को हम क्या करेंगे एडजस्ट, ये आपने सबसे पहले लिखना। अब देखिए दूसरी चीज कि जब हम ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं बोर्ड में तो वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट फ्रॉम आवर बिगिनिंग, हमें बिगिनिंग से फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो क्या होगा कि हमारी फॉर्मेट में भी अच्छी पकड़ और स्पीड हो जाएगी। तो देखो बच्चों, फॉर्मेट बनाता हूं मैं यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें, तो वी हैव टू जस्ट मेक अ फॉर्मेट। तो हमने बनाया जर्नल का छोटा सा फॉर्मेट बनाया, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में इधर कैसे बनता है, इधर लिखते हैं हम सबसे आगे डेट, देन वी हैव टू राइट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर्स के बाद हम लिखते हैं LF, और इसके बाद दो कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट का। ये हमने बनाया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब हमें इसके बाद वर्किंग नोट करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भैया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर आए तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि वी हैव टू जस्ट यूज दैट शेयर। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता ही रखा है, गेन इज इक्वल्स टू क्या, तो सर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्या है सर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। नए शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले हमने लिया ए का न्यू शेयर कितना है, तो देखो ए का न्यू शेयर कितना है 2, और अपॉन में क्या आएगा इन तीनों का टोटल कितना 5, 2/5 माइनस पुराना था 3/6। इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, एलसीएम नहीं ले रहे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, 6 5 30, 6 2 12 माइनस 5 3 15, कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 3/30 आ गया। फिर निकालेंगे बी का कितना आएगा, तो बी का भी नया शेयर है 2/5, पुराना कितना था 2/6। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 और 5 का 30, 6 2 12 माइनस 5 2 10, कितना आ जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव का 2/30। फिर निकालेंगे हम सी का, तो सी का कितना आएगा 1/5 माइनस 1/6, तो ये आएगा नीचे में 3 और 6 और 5 का 30, 6 1 6 माइनस 5, ये आ गया प्लस का 1/30। तो ये हमने निकाल दिया गेन और सेक्रीफाइस। और आप लोगों को बता रखा है मैंने क्या कि चेक कैसे करते हैं। तो देखो माइनस का टोटल कितना है 3, और प्लस का भी 2 और 1 मिला के कितना 3, मतलब अपना सही है। अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे। मैंने आपको बोला पहले हम गुडविल अपीयर्ड दे रखा है तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने लिखा है नंबर 1 गुडविल अपीयर्ड, पुरानी गुडविल है, बांटेंगे। एंट्री होती है पार्टनर टू गुडविल। पार्टनर कितने, तीनों हैं, तो तीनों को डेबिट करा जाए। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब जितने भी पार्टनर है ना बच्चों, जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और फिर यहां लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे। अब क्या किया जाएगा, अब सर कुछ नहीं, इसके बाद डलेगी नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे कि बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल, कि हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये किया हमने। अब देखो इधर हमारा क्या आएगा, फिगर कैसे लिखना है। तो देखो गुडविल हमारा कितना है 30,000, तो वी हैव टू जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ गुडविल 30,000 लिखेंगे। और फिर हम बांटेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया पुराने रेशियो में बांटना है। तो देखो भाई 30,000 हमारा गुडविल है, पुराना रेशियो कितना है 3:2:1 बांटेंगे। तो मैंने बता रखा है ना डिवाइजन का शॉर्ट तरीका, तीनों को टोटल कर दो 6 आया, 6 से इसे कैंसिल किया कितना है 5,000, 5,000 इंटू 3 ये आ गया ए का शेयर कितना 15,000, 5,000 इंटू 2 ये आ गया किसका शेयर, बी का शेयर आ गया 10,000, और 5,000 इंटू 1 ये आ गया किसका शेयर, सी का शेयर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमने ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया फिनिश। अब हमने करना है न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट, और न्यू गुडविल के लिए मैंने आपको बोल रखा है क्या करते हैं, गेन टू सैक्रिफाइस। तो देखो ये जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, गेन का फॉर्मूला आंसर माइनस मतलब सैक्रिफाइस है, ये गेन है और ये बंदा भी गेन है भैया। अब मैंने आपको क्या बोला, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सर गेन टू सैक्रिफाइस। अब बताओ गेन किस किस को हो रहा है, बी को सी को, तो एंट्री होगी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू ए का कैपिटल अकाउंट, और ए के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। बात आती है कि सर आपने बोला गेन सेक्रीफाइस का शेयर इस्तेमाल करने का, तो फिगर कैसा निकलेगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा न्यू गुडविल कितना दे रखा है? न्यू गुडविल दे रखा है ना 18,000। अब अगर हमने निकालना है बी का शेयर, तो बी का देखो 2/30, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/30 से, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 600 इंटू 2 कितना आया? बी का शेयर आ गया 1200। अगर हमें निकालना है सी का शेयर, तो 18,000 मल्टीप्लाइड सी का कितना आया? 1/30। तो ये सॉल्व करेंगे 0 से 0, 3 से 1800 कैंसिल, 600 आ गया, तो यहाँ डाल दिया हमने 600। सी के केस में क्या, ए के केस में क्या है? 18,000 इंटू 3/30, तो वी हैव टू जस्ट 0 से 0, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 1800 आ गया। तो सिंपल हमने कर दिया, और नरेशन डल जाएगी क्या? बीइंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस। तो वी हैव जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द गुडविल के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। हमने गुडविल अपीयर्ड मतलब ओल्ड गुडविल का भी ट्रीटमेंट पढ़ लिया, पार्टनर टू गुडविल कैसे करते हैं, और सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। बहुत लोचा होता है इसमें बच्चों को, तो ये लोचा जहां तक है भैया, अगर आपने ये वीडियो देख ली यहां तक की, तो आपको तो नहीं होगा लोचा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। सेकंड चीज, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो गेन टू सेक्रीफाइस। इसमें भी बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सर ये फिगर निकल ही नहीं पाता, समझ ही नहीं आता, गुडविल 18,000 या 1800 1200 कैसे? तो ये आज आप लोग को पता लग गया होगा कि सर वी हैव टू जस्ट अप्लाई द multiplication with gain or sacrifice complete share, not with only their ratio. We have to just apply that multiplication with its share, then we will get that particular amount. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अपना खत्म किया गुडविल का ट्रीटमेंट, कि गुडविल जो है हमारा, कि गुडविल क्या है, मतलब गुडविल का कैसे कैसा आता है, कैसे कैसे गुडविल के बारे में दे रखा होता है, कैसे हमें पहचानना है कि न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, क्या है पता लगाना है। फिर एंट्रीज ऐसे पास करनी है आपने प्रॉपर सिस्टमेटिकली जब आपका एग्जाम आएगा तो, ठीक है। और एंट्रीज पास करना भी सीख गए, अमाउंट निकालना भी सीख गए, और इसी के साथ हमने अपना गुडविल वाला चैप्टर कर दिया फिनिश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बस बने रहे हमारे साथ आगे के और नए नए लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस। ओके, थैंक यू।